सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब माता जानकी जी ने भगवान राम का प्रथम दर्शन किया तो उसके बाद में क्या मांगा? देवी माता से क्या मांगा पता है? जय जय गिरबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। माता जानकी क्या मांगती है? बोले महाराज, हे देवी माता, ऐसी ऐसी कृपा करो, ऐसा वरदान दे दो कि जिनको मैं देख करके आई हूं बस वही मुझे पति के रूप में मिल जाए। और देवी माता ने आशीर्वाद भी दे दिया। और आप सब जानते हैं माता जानकी का विवाह भगवान राम के साथ में हुआ। कहने का अभिप्राय, माता देवी से, भगवती पराम्बा सिद्धदात्री से हमें जो हम मांगना चाहते हैं, ये जो उपासना का समय चल रहा है, नया संवत्सर जो चल रहा है, आराधना का जो समय चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं। कितनी माताएं तो 9 दिन तक कुछ भी नहीं खाती हैं, पानी पी करके ही रहती हैं। बहुत सारी माताएं थोड़ा बहुत फलार करके रहती हैं। बहुत सारी माताएं एक समय फलार करती हैं। और बहुत सारे भोजन भट्ट हम जैसे भी होते हैं जो एक भी दिन व्रत नहीं करते, जिनसे रहा ही नहीं जाता। व्रत रहना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। लोग पूछते हैं व्रत क्यों रहे, पर ध्यान रखना, भूखे रहने कोई व्रत नहीं कहते। सुबह से शाम तक तो आप कुछ खा पी नहीं रहे और मन में आपके में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर की भीड़ लगी हुई है। जरा सी कोई बात हो गई तुरंत गुस्सा आ गया, गुस्सा नाक पे रखा हुआ है। किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत आपने उसको डांट दिया। वैसे आप व्रती हैं, आपने व्रत धारण कर रखा है। अब बहुत सारे लोग भूखे भी रहते हैं, व्रत भी करते हैं, पर बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे भी लोग देखते हैं। उनका मन होता है कि हम नवरात्र के पूरे 9 दिन तक कुछ खाएं पिए नहीं, और पता चला कि वो 9 दिन के बाद अगले 1 महीने तक बीमार पड़े रहे। ऐसा भी देखने में आता है। हम लोग केदारनाथ की यात्रा करने गए, साथ में 15-20 लोग थे। एक कोई राजस्थान के थे माता जी, साथ में थी। बोले कि मैं तो पैदल जाऊंगी यमुनोत्री पे। मैंने कहा माता जी, यमुनोत्री 6 किलोमीटर है, ऊपर चढ़ोगी कैसे चढ़ोगी? आपकी 70 साल की आयु है, वो तो चलने को तैयार हो गई। अब बहुत सारे ऐसे हटीले लोग होते जो मानते नहीं। 70 साल की उम्र और आदमी को सीधे खड़ा चढ़ना हो यमुनोत्री की चढ़ाई, और वो भी 6 किलोमीटर तक की बड़ी लंबी चढ़ाई। और जैसे ही चलने को तैयार हुई बेचारी, मुझे लगता है कुछ दूर तक ही चली होंगी, बेचारी फैल गई हुई। मैंने कहा माता जी, हो गई चढ़ाई? मैंने आपसे कहा था ना कि खच्चर पे बैठ जाओ, ये सुविधा इसीलिए मिली है, या फिर पालकी में बैठ जाओ। आप किसी वस्तु की उपासना कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आप आगे आने वाले दिनों में आप बीमार पड़ जाए ना। शास्त्र ऐसा कहता है, काया राखे धर्म। आपका शरीर जिस सुविधा के अनुकूल चलता हो, आप जिस प्रकार से अपने जीवन को अच्छे तरीके से ले जा सकें। देखो, भजन भी तब होता है जब पेट में भोजन चला जाए। बोलो राधे राधे। कहते हैं ना, भूखे भजन ना होए गोपाला, और ये ले अपनी कंठी में। इसका उल्टा अर्थ मत लगा लेना। बोले महाराज जी ने बोल दिया को भोजन करो और फिर, ऐसा नहीं है इसका मतलब। अगर आप कर सकते हो, आपके अंदर सामर्थ्य है, तो आप उपासना करिए, आप व्रत करिए, आप पूजा करिए, आप पाठ करिए। लेकिन आप नहीं कर पा रहे और उल्टा बीमार पड़ गए, तो ठाकुर जी कहते इससे तो तू पहले ही अच्छा था, कम से कम 2-4 माला तो कर रहा था, अब तो वो भी नहीं कर पा रहा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो मेरे कहने का अभिप्राय, माता देवी ने कृपा करके श्री जानकी जी को, श्री राम जी को दे दिया। माता देवी ने, कात्यायनी ने ब्रज की देवियों को, ब्रज की गोपियों को भगवान कृष्ण को दे दिया। कहने का तात्पर्य, जिसने जो मांगा माता देवी ने वही दे दिया। इसलिए बिना देवी की कृपा के कुछ होता नहीं है।